माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स पे टॉपिक्स लाए मेडिसिन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेशन मेडिसिन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। सबसे पहले आपको आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से महात्मा गांधी के जयंती के और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जयंती दिवस और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती दिवस मनाया जाता है। ओके माय फ्रेंड, तो विश यू ऑल बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी महात्मा गांधी बर्थडे एंड लाल बहादुर शास्त्री बर्थडे टू यू एंड योर फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड माय फैमिली, because on this date on 2nd October Mahatma Gandhi birthday and Sri Lal Bahadur Shastri birthday are celebrated. Okay my friend, because क्योंकि ये भी हमारे भारत देश के महान नेताओं महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पे हमारे भारत देश को आज़ाद कराया, जिनकी बदौलत आज हमें ये जो स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, इन्हीं की बदौलत। चूँकि इनके जैसे और भी ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम आज तक भी नहीं जानते, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, गोपाल गोखले हो, भगत सिंह हो, बट चूँकि ये भी उन्हीं लोगों में से थे। बट चूँकि आज 2 अक्टूबर को इनका जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, अतः मैं इन महापुरुषों को बारंबार स्मरण करके कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। ओके मैशे, तो इसी के साथ अब हम अपने आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स पे टॉपिक्स लाए माय स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? दुनिया के वे सारे काम जिनसे मनी अर्निंग हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे दुनिया के वे सारे काम जिनसे मनी जनरेट हो, इनकम जो, उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे स्कूल में टीचर का पढ़ाना, डॉक्टर का डॉक्टरी इलाज करना, टीचर का समाज को ज्ञान देना, ठीक है, नर्स का सेवा करना, डॉक्टर इंजीनियर का सबका काम, ये सभी जो काम होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्या है? इकोनॉमिक, क्योंकि इससे मनी अर्निंग, क्योंकि ये लोग जो समाज में सेवा जो देते हैं इनके बदले इन्हें सैलरी मिलती है, इसीलिए इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर हम कहें तो ये कहें डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो डायरेक्टली देखा जाए जिस काम से प्रत्यक्ष रूप से पैसा मिले उन्हीं को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और जिस काम से पैसा न मिले उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। जैसे बच्चों का लालन पालन करना, ठीक है, तो घर की साफ सफाई करना, ये सब क्या है? अन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जब इन्हीं काम के लिए कोई दूसरे व्यक्ति को अपॉइंटमेंट कर दिया जाए साफ सफाई लालन पालन करने, तब वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो अगर प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए, यदि कोई पूछा जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो जिस एक्टिविटी से मनी अर्निंग हो उसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन अब हम इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर लगाएं तो दुनिया में जितने भी एक्टिविटी है सब एक्टिविटी इकोनॉमिक है, वो चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि हम कहें बच्चों का लालन पालन करना, भाई बच्चों का लालन पालन करना भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे? बच्चे का लालन पोषण करेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल कॉलेज जाएंगे, शिक्षा अध्ययन करेंगे, फिर वही बच्चे शिक्षा देंगे, जब समाज में आएंगे तो फिर प्रोडक्शन देंगे जिसके लिए उनको अर्निंग होगी। तो देखा जाए तो प्रोडक्शन करने से पहले जितनी एक्टिविटी उनके पीछे की गई, चाहे उनके माता पिता, पेरेंट्स, गार्जियन जो भी, वो कहीं ना कहीं उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बेस है, ठीक है। तो हाँ, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे अन इकोनॉमिक एक्टिविटी और अन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर जुड़ा है। यानी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक सिक्के के दो पहलू है, या यूँ कहें ये एक हेड है तो ये टेल, एक शरीर है आत्मा। जैसे हेड के बिना टेल नहीं, शरीर के बिना आत्मा नहीं, उसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिना अन इकोनॉमिक एक्टिविटी और अन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन अगर
इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो अगर क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो वह एक्टिविटी जो प्रत्यक्ष रूप से अर्निंग जनरेट हो, जिससे हो, उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और वह एक्टिविटी जो प्रत्यक्ष रूप से इकोनॉमिक अर्निंग मनी जनरेट ना हो, उसे अनइकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके मैसे, तो हम एग्जाम्पल में जैसा कि हम बता चुके हैं, घर की साफ सफाई करना, लालन पालन करना घर के ही लोगों द्वारा, ये अनइकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जब यही काम दूसरे लोगों को अपॉइंटमेंट करके किया जाए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। या समाज में डॉक्टर का इलाज करना, टीचर का ज्ञान देना, इंजीनियर का काम करना, ये सारे काम इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इन काम के लिए उन्हें, हाँ। लेकिन अगर जैसे मेरे ही घर में कोई काम हो, अगर मैं स्वयं करूं तो वो तो अनइकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके लिए मुझे तो अन्य घर में मनी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसी काम के लिए हम दूसरे नौकर साफ सफाई वाले को किराए पे रख लें, अपॉइंटमेंट कर लें, तो और उसके लिए तो हम उसे पैसा देते हैं, तो वो तब वहाँ पे वो घर की सफाई लालन पालन इकोनॉमिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसे पैसे दिए जाते हैं। बट अगर वही मैं ही अपने बच्चे का लालन पालन करूँ, शिक्षा दूँ, साफ सफाई करूँ घर में, जिसके लिए मुझे पैसे मिले, तो वहाँ पे अनइकोनॉमिक। तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि अगर काम के लिए पैसे दिए जा रहे तो इकोनॉमिक, नहीं दिया जाए तो अनइकोनॉमिक। ओके वैसे, तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके वैसे, अगर आपको इसमें से बस अंतर इतना याद रखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रत्यक्ष होता है, अनइकोनॉमिक एक्टिविटी अप्रत्यक्ष होता है। ओके माय स्टूडेंट, तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं तो विजुअल मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव कलीग, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं। और मेरा मनोरंजन आपके लिए, आप समेत सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदे में साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज आर नेवर गेट स्पाइल। ओके मैसे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार पुनः आपको, आपके पूरे परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार के साथ महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल बेस्ट टू यू एंड योर फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ मी माय फैमिली, ए वेरी हैप्पी महात्मा गांधी बर्थडे एंड श्री लाल बहादुर शास्त्री। ओके माय फ्रेंड, एंड मैं उन्हें बारंबार स्मरण करते कोटि कोटि अपने महापुरुष महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को बारंबार स्मरण करते मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओके माय फ्रेंड, तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव।